हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे भाई का इंतकाल हो गया, हमारे भाभी का भी इंतकाल हो गया। ये कैसा इंसाफ है? अगर कभी भी तुम झूठ को सच बनाने की कोशिश करोगे ना तो इंसान गलती करता ही करता है। तो एनआईए ने सिर्फ एक दो ही नहीं, इसमें पूरे इन्वेस्टिगेशन में ऐसी बहुत सारी लैप्सेस किए हैं। 10 महीनों का जो अरसा हुआ, जो लोग हम लोग बिताए हैं, इसके अंदर जो हमारी फैमिली जो तकलीफ़ उठाई है, जो परेशानियों का सामना करना पड़ा है। पुलिस के साथ ही रहे, पुलिस के साथ मार खाते रहे। 3 बजे तक थे, उसके बाद में हम लोगों को अंदर बुला के अरेस्ट किया, उसके बाद कतनूर स्टेशन भेजा, बाद जेल को भेज दिया। 10 महीने लग गए हमें बाहर आने के लिए। वो टेररिस्ट एक्ट है। हम देखो, हमारे आज तक हमारे ऊपर एक केस नहीं है। हम टेररिस्ट जैसे हैं क्या? 2 ओवर का टाइम दीजिए, मैं नवीन को गिरफ्तार करता हूं बोल के। आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। जैसे कि आप लोगों को पता है, डीजे हडली का हादसा तकरीबन 1 साल हो गया, तो उसमें कई सारे लोग जो जेल में बंद थे, उसमें कई सारे लोगों को यूएपीए एक्ट डाला गया था, कई सारे लोगों को अलग अलग केसेस में रखा गया था। तो इसी के साथ आज तकरीबन यूएपीए के एक्ट में 7 लोग रिहा हुए हैं। जो एडवोकेट ताहिर साहब हैं, उनकी कोशिशों के बावजूद तो यूएपीए के नाम पर तकरीबन इन लोगों ने 10 महीने जेल में बंद थे और आज रिहा हुए हैं, और कई सारे लोग हैं जो अभी रिहा होना बाकी है। तो चलिए जानते हैं ताहिर एडवोकेट साहब का और इन लोगों का क्या कहना है। आज बेंगलोर जेल से जो यूएपीए में जो लोग 2 केजीएलई और डीजीएलई केस में जो लोग इन्वॉल्व थे, उनमें तकरीबन आज 7 लोगों को रिलीज़ किया गया है। और इस ऑर्डर को लास्ट वीक में कर्नाटक हाई कोर्ट में डिफ़ॉल्ट बेल को जो हमने एनआईए के जो एक्सटेंशन का इंक्वायरी एक्सटेंशन का जो ऑर्डर था, उसको हमने चैलेंज किया था। उस ऑर्डर को क्वैश करने के बाद हाई कोर्ट की तरफ से इनको ये बेल मिली है। तो एनआईए की तरफ से जिस तरह का रिप्लाई आना था या जो एक्शन लिया जाना था, एनआईए कहीं ना कहीं नाकाम रही इस सिलसिले में। नहीं, देखिए जैसे क्या है, अगर कभी भी तुम झूठ को सच बनाने की कोशिश करोगे ना तो इंसान गलती करता ही करता है। तो एनआईए ने सिर्फ एक दो ही नहीं, इसमें पूरे इन्वेस्टिगेशन में ऐसी बहुत सारी लैप्सेस किए हैं। वो लैप्सेस को हम लोग पूरे तरीके से वो कोर्ट के सामने उजागर करेंगे, और मुझे उम्मीद है कोर्ट इसको अप्रिशिएट करेगा। और ये एक, जैसे दिल्ली में आपने एक जजमेंट आपने देखा है जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने बहुत बुरी तरीके से इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को लताड़ा है, वैसे उम्मीद करता हूँ मैं बहुत नियर फ्यूचर में कर्नाटका के अंदर भी एक लैंडमार्क जजमेंट आएगा, जिसमें कि बताया जाएगा कि किस तरीके से ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ये एविडेंसेस फैब्रिकेट करती है लोगों को फंसाने के लिए। यूएपीए के 40 पर 9 नौजवानों में से तकरीबन 7 नौजवान आज रिहा हुए हैं। मजीद की कब तक रिहाई मुमकिन है, चांसेस हैं? यूएपीए में आज 7 लोग हुए हैं और बहुत जल्दी 3 से 4 लोग भी रिलीज़ हो जाएंगे। उसके अलावा ऐसे 10 ऐसे लोग हैं जिसको हमारे ऑर्डर का फ़ायदा हो सकता है, और उनका नाम हाई कोर्ट की रिट पिटीशन में नहीं था। तो मैं कोशिश करूँगा कि उन 10 लोगों को भी इस ऑर्डर के ज़रिए बाहर निकालने की कोशिश करूँ। SC/ST एक्ट के मुताबिक क्या तफसीलात? SC/ST एक्ट में बहुत सारी बेल एप्लीकेशंस अभी पेंडिंग्स हैं और ऑर्डर के लिए रिजर्व है। होपफुली ये नेक्स्ट वीक में बेल एप्लीकेशंस में बहुत सारे ऑर्डर आए, 50 से 60 लोग बहुत जल्दी एक झटके से बाहर निकल सकते हैं। तो SC/ST एक्ट और यूएपीए के अलावा जो नौजवान वहाँ गिरफ्तार हैं, उनकी तादाद क्या है, और मजीद इस सिलसिले में क्या इक़दाम फ्यूचर में आपके होंगे? जी, एक तो बेसिकली क्या है, तकरीबन ऐसे जो SC/ST या यूएपीए के अलावा जो लोग इन्वॉल्व बचे हुए हैं जेलों के अंदर, वो शायद 8-10 लोग ऐसे रहेंगे जो कि इन दोनों केसों में नहीं है, फिर भी बहुत सारे केस होने की वजह से बचे हुए हैं। बाकी सारे केसों में तो ऑलरेडी लोग निकल चुके हैं। मगर मेरा जो फोकस क्या है, एक यूएपीए के अलावा मेरा फोकस क्या है कि ये केस, जैसे उन्होंने 70 FIR डाले हैं, तो मेरा जो मैंने ऑलरेडी एक पिटीशन फाइल कर दिया है हाई कोर्ट में, जिसमें कि मैंने पूरी मल्टीपल FIRs को क्वैश करने के लिए एक पिटीशन डाला है मैंने। मामला सुना है? चलिए, मेरा नाम समीउद्दीन है। मैं अगस्त 15 के दिन मुझे CCB वाले ने फ़ोन करके बुलाए कि आधे घंटे के लिए आके मिलो बोल के। तो मैं खुद होके गया था आधे घंटे के लिए मिलने के लिए बोल के। तो मुझे आधे घंटे के लिए बुला के 10 महीने कर दिए वापस छोड़ने के लिए। 10 महीने उससे पहले मुझे अरेस्ट करके लेके गए, जाके मड़ीवाला स्टेशन में डाल दिए। फिर उसके बाद देखा तो कस्टडी में मेरे को लॉयर साहब मिलने आए, हमारे एडवोकेट ताहिर साहब रिप्रेजेंट किए थे। तो एडवोकेट ताहिर भाई का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो खड़े हो मुझे बहुत हिम्मत दे के गए थे उस टाइम में भी। लेकिन टीवी में मेरे ख़िलाफ़ में बहुत ख़राब इमेज क्रिएट करके बताए, जैसा कि मैं एक बहुत बड़ा टेररिस्ट हूँ बोल के। तो ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरे मेरे ख़ानदान वाले, मेरे दोस्त अहबाब, मेरा जो बिज़नेस रिलेशन है, वो पूरे लोग अब मेरे ख़िलाफ़ हो गए। मुझे बात भी नहीं कर रहे हैं ठीक से।
कौन मेरे 10 महीने वापस लौटाएंगे, कौन मेरी इज्जत वापस लौटाएगी, मुझे मालूम नहीं। क्या होता है मेरे साथ में, मैं अभी आगे की ज़िंदगी में कैसा गुजारना मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इस मामले में वहाँ की मकामी एमएलए का भी अच्छा खासा रोल है बोलकर इस तरह के इल्जाम आ रहे हैं लोगों की जानिब से, क्या समझते हैं आप? होगा, पॉलिटिकल प्रेशर है, खुला बोल रहे थे, सीसीबी वाले भी बोल रहे थे, नई वाले भी बोल रहे थे, हम लोग नहीं छोड़ सकते। हाँ, मुझे पता है तुम अच्छे हो, तुम्हें फॉरेन का फंड 1 रुपया भी नहीं आया है, मुझे पता है, लेकिन हम तुम्हें नहीं छोड़ सकते, हमें भी प्रेशर है, हमें भी जवाब देना है। यही बात थी उन लोगों की। तो उनका प्रेशर आपके ऊपर डाला हुआ है? हाँ, क्यों आप पर प्रेशर? वहाँ के मकामी एमएलए का प्रेशर आप पर क्यों है? सिर्फ एमएलए का बोल के नहीं है, बाकी सब लोग। आगे इलेक्शंस हैं, शायद उसको डर है कि हम लोग कोई उसकी सीट हिल जाएगी, ऐसा कुछ डर होगा उसको। नाम आपका? समीउद्दीन। आज एक बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि 10 महीनों के बाद में आज कानून के ऊपर जो उम्मीद थी हम लोगों को इंसाफ मिलेगा, वो इंसाफ हमें मिला है। यानी यूएपीए के जो भी इल्ज़ाम लगाकर हम लोगों को फंसाया गया था, ये बिल्कुल उम्मीद ही नहीं थी। हम लोग एक टेररिस्ट का, यूएपीए का जो इल्ज़ाम लगाया गया, एक आम आदमी जो ये सोच भी नहीं सकता, ऐसा छोटे जो जानते भी नहीं, कानून के बारे में हमें मालूम भी नहीं था, जब हम लोग पर लगाया गया तभी मालूम हो रहा है। उसके ऊपर एक डाउट की निगाह से, जो शक की निगाह से देखा जा रहा है, ये बहुत गलत है। और जो भी ये 10 महीनों का जो अरसा हुआ, जो हम लोग बिताए हैं, इसके अंदर जो हमारी फैमिली जो तकलीफ़ उठाई है, जो परेशानियों का सामना करना पड़ा है, ये एक आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल है। क्योंकि जब कोरोना का जो ये लॉकडाउन का सब है, बाहर रहकर कमाना मुश्किल है, घर चलना मुश्किल है, ऐसा बहुत से लोग परेशानी से फेस कर रहे हैं। उसके बावजूद घर चल नहीं पा रहा है, तो हम लोगों को ये 10 महीने अंदर रखकर जो परेशानी हमारी फैमिली, जो हमारे बीवी बच्चे, हमारे भाई बहन, जो हमारे ज़िम्मेदार, जो हमें उनके ज़िम्मेदार थे, जो जिनको हमारी तरफ से उनको बहुत से चीज़ों का, कामों की वजह से जो मदद मिलना था, वो सब जो नहीं हो सका, इसका ज़िम्मेदार कौन है? जिस दिन इंसिडेंट हुआ 11 अगस्त की रात को, उस दिन जब हमें मालूम पड़ा कि सोशल मीडिया में नवीन नाम का शख्स जो एमएलए का कज़न है, तो वो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद के ख़िलाफ़ कुछ बैड वर्ड पोस्ट किया था। मालूम होने के बाद हम लोग क्या किए, उसके घर नहीं गए, पुलिस स्टेशन गए। क्यों गए? उसके ख़िलाफ़ कंप्लेंट करेंगे, हमें इंसाफ मिलेगा बोल के। क्योंकि वो हमारे फादर के बारे में नहीं बोला, वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे बोला वो, इसलिए हम उसे कंप्लेंट दे के उसे कानूनी सज़ा दिलाने के लिए हम लोग गए। जाने के बाद कार्रवाई हुई, पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी दिए, पुलिस के साथ में थे, भीड़ जमा हो गई, भीड़ ने बोला कि उसको बाहर भेजो, हम उसको सज़ा देंगे, ऐसे बोल रहे थे। पुलिस वाले कार्रवाई किए, बैरिकेड डाले, अंदर आने नहीं दे रहे थे पब्लिक को। हम लोग पुलिस के साथ ही रहे, पुलिस के साथ मार खाते रहे, 3 बजे तक थे। उसके बाद में हम लोगों को अंदर बुला के अरेस्ट किया, उसके बाद कतनूर स्टेशन भेजा, बाद जेल को भेज दिया। 10 महीने लग गए हमें बाहर आने के लिए। हम कंप्लेंट देने, कानूनी कार्रवाई करने के लिए गए, बस उतना ही। उसके लिए हमें जेल में डाला गया, 19 केस दर्ज किया हमारे पर, और उसके साथ यूएपीए भी दर्ज किया गया। इसका मतलब यूएपीए का हम सुना है कि वो टेररिस्ट एक्ट है। हम देखो, हमारे आज तक हमारे पर एक केस नहीं है, हम टेररिस्ट जैसे हैं क्या? बताओ कौन देगा हमारा इंसाफ? 10 महीने 8 दिन गुजर गए हमारे जेल के अंदर। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे भाई का इंतकाल हो गया, हमारे भाभी का भी इंतकाल हो गया। ये कैसा इंसाफ है? हम इंसाफ के लिए कानून के पास गए, हम पत्थर मारने नहीं गए एमएलए के घर को और नवीन के घर को नहीं गए, क्योंकि इंसाफ मांगने स्टेशन गए, तो उसकी वजह से हमें उठा के जेल में डाला गया। बोले नाम आपका? सैयद अयाज। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, गुड इवनिंग। 11 तारीख अगस्त की रात को जब हमें पता चला कि कोई नवीन बोलकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से गुस्ताखी किया था, उस दिन हमें मालूम चला कि ऐसा सोशल मीडिया में बहुत सारा वायरल हो लेके रहे बोलकर। तो उस ताल्लुक़ से हम लोगों ने लोकल पुलिस स्टेशन में कानूनी तौर पर उसके ताल्लुक़ से कार्रवाई करने गए थे। जब
कार्रवाई करने गए थे, पुलिस स्टेशन में सर्कल इंस्पेक्टर मौजूद नहीं थे, इसीलिए हम लोगों ने थोड़ी देर इंतज़ार करके वहीं पे ड्राफ्ट बनाया और कंप्लेंट की पूरी तैयारी कर ली थी। जब कंप्लेंट की पूरी तैयारी कर ली थी तो उस वक्त एसीपी साहब आए, हमारे जुडिशरी के एसीपी साहब आए। एसीपी साहब ने कहा फुल्ली कॉन्फिडेंस देकर, ऐसा होकर है बोलकर, 2 आवर का टाइम दीजिए, मैं नवीन को गिरफ्तार करता हूं बोल के। एसीपी साहब को हम बात कर लेके बैठे ही थे, बाहर बहुत सारी भीड़ जमा हो गई। भीड़ जमा होकर कुछ नारेबाजी लगाना चालू कर दिए। नारेबाजी चालू करने के बाद हमें एसीपी साहब ने ही खुद कहा था, आप ये पब्लिक फेस है, आप लोग जाके थोड़ा पब्लिक को कंट्रोल करो, पब्लिक कंट्रोल नहीं हो रहा है। क्यों बोले तो हम लोगों ने बहुत सारा ऐसा सोशल एक्टिविटी में ऑलरेडी फेस वैल्यू बनाए हुए थे, जैसा कि एनआरसी, सीएए और बहुत सारे वार्ड लेवल के सोशल एक्टिविटीज़ में हम लोगों ने बहुत सारा काम किया था। तो इसलिए एसीपी साहब ने खुद हमारे साथ दरख्वास्त की थी, पब्लिक फेस वैल्यू है आपकी, आप जाके आप समझाएंगे तो पब्लिक समझ जाएगी। तो इसलिए हम लोगों ने जाकर पब्लिक को समझाने की कोशिश की। पब्लिक और भड़क गई। उसके बाद बहुत सारे पॉलिटिशियंस भी आए। कौन पॉलिटिशियन आए उस टाइम पे मीडिया को बहुत सारे लोगों को पता है। उसके बाद पब्लिक और ज़्यादा जमा होने लगी। इंसिडेंट कैसा किस हाल में बिगड़ गया हम खुद को ही पता नहीं। जैसा इंसिडेंट ज़्यादा होने लगा उसके बाद हम लोगों को घर पे भी जाने नहीं दिए लोग, पुलिस स्टेशन से घर पे भी जाने नहीं दिए। रात के 3:30 बजे हम लोगों को अरेस्ट कर दिए। यहाँ तक कि हम लोग मार खाते हुए, हम लोग अपनी जान को बाजी में डालते हुए, पुलिस स्टेशन की रक्षा करते हुए, उल्टा हमारे ऊपर इल्ज़ामात डालकर पुलिस का स्टाफ ने हम लोगों को अरेस्ट करके 3:30 बजे गिरफ्तार किया गया? डीजे पुलिस स्टेशन से ही गिरफ्तार कर लिया गया। अपने घर से गिरफ्तार किया गया इंसिडेंट के लिए? डीजे पुलिस स्टेशन में ही थे हम। जब कंप्लेंट देने गए थे तब से लेकर 3:30 रात देर तक भी हम डीजे पुलिस स्टेशन में ही थे। उसी दौरान हम लोगों ने पुलिस से बहुत दरख्वास्त की, हम घर जाते हैं अभी बोलकर, हम आपको सिक्योरिटी के साथ भेजते हैं बोलकर हमको धोखे में रखकर रात 3:30 बजे मुझे सैयद अयाज और मुजम्मिल पाशा को 3 लोगों को कस्टडी में ले लिया। हम लोगों डाले गए आप पर? हमारे ऊपर 19 केसेस डाले गए। हम 2 जनों के ऊपर 19 केसेस डाले गए। मुजम्मिल पाशा के ऊपर 20 पर 8 केस लगाए, 20 पर 9 केसेस लगाया गया था। जब पुलिस को मालूम था आप सोशल वर्क में मसरूफ़ हैं, वहाँ लोगों को समझाने बुझाने में मसरूफ़ हैं, इसके बावजूद आप ही की गिरफ्तारी क्यों हुई? हम लोग एसडीपीए के बैनर पे बहुत सारा काम करते थे। हमें लगता है कि एसडीपीए को टारगेट करने के लिए ये लोगों ने साजिश रचाई है। नाम आपका? मेरा नाम सैयद मसूद है।